1 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला न्यूज है, नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण किया। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको नियुक्त किया जाएगा और 1 मई के आसपास जो है इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये न्यूज हम लोगों ने कल भी देखा था, आज रिपीट हो रहा है ये। नए नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले हरि कुमार थे, एडमिरल हरि कुमार, ठीक है। हाँ, और हरी वर्तमान कुमारी जी, और वर्तमान में जो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं वो भारत के 26वें अध्यक्ष हैं, 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 26वें नंबर के हैं वो। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। कोविशील्ड वैक्सीन से जम सकता है खून का थक्का। तो हुआ क्या है कि ब्रिटेन में वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जो है एक अपील दायर किया गया था। तो उसमें जो है एस्ट्राजेनिका कंपनी जो आई थी, अपने प्रतिनिधि को भेजी थी, और वहां जो है उनके प्रतिनिधि ने जो ऐसी बातें बताई है जो थोड़ी भयावह है, डरावनी है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो एस्ट्राजेनिका के द्वारा वैक्सीन बनाया गया था उससे हो सकता है, संभावित है कि आने वाले समय में कुछ स्वास्थ्य संबंधित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये बता रहा है कि उससे खून का थक्का जमने की संभावना है। तो भारत में भी जो है एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन थी उसको कोविशील्ड के नाम से यहाँ पे बेचा गया था, ठीक है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये चीज, कोविशील्ड जो है वो चर्चा में रहा है। ब्रिटेन के कोर्ट में जो है ये मामला आया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज है, शारदा मठ व रामकृष्ण शारदा मिशन की अध्यक्ष का निधन, ठीक है। तो उनकी अध्यक्ष जो है वो है प्रवाजिका आनंद प्राण माता जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ ये गौर कीजिए कि रामकृष्ण मिशन है क्या। कौन थे इसके फाउंडर, कौन थे ये बताइए आप लोग। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? विवेकानंद। विवेकानंद, बहुत बढ़िया। तो विवेकानंद जो थे वो शिकागो गए थे, ठीक है। तो कब गए थे, साल बताइए आप लोग। 1893। ठीक है, ये पहला विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन हुआ था। और ये जो है शारदा मिशन, इसकी स्थापना कब किए थे? 1895 95 या 97 में, है ना? 97 सर। जी, ठीक है। और विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र। उनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म जन्म सर कोलकाता में ही बंगाल में। उड़ीसा में, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। सर उड़ीसा में तो सुभाष चंद्र बोस जी का हुआ था ना। उड़ीसा के पटना में। ओके ओके, तो ठीक जन्म हो गया, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ। अच्छा ये बताइए कि विवेकानंद जो है उनके द्वारा कुछ संगठन बनाया गया था, उसका नाम क्या था? युवा स्कूल चलता है ना उनका, कौन सा स्कूल चलता है? सर विवेकानंद मिशन। हाँ बिल्कुल, रामकृष्ण मिशन जो है ना, इसका अपना एक स्कूल चेन भी है, इसी के बारे में बात करें, ठीक है। बिहार में कौन थे इसके रामकृष्ण मिशन के से जुड़ा हुआ एक नेता है, ठीक है, बाबा जी ठाकुर दास। बिहार के उनका नाम पढ़ते हैं ना, बाबा जी ठाकुर दास थे, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देश में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक। तो ये न्यूज क्या समझिए कि जो पंजीकृत जो श्रम लेबर्स होते हैं, पंजीकृत जो रजिस्टर्ड, ठीक है, श्रम मंत्रालय का जो ई श्रम पोर्टल है उस पे लोग अपना पंजीकरण कराते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है एक डाटा आया है जिसमें बताया गया है कि पुरुषों की बनिस्पत महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है, ठीक है, यानी महिला श्रम ज्यादा हुई है उस पोर्टल पे। तो ये जो है, अब देखिए इसका कारण क्या हो सकता है। तो आप इसमें पलायन जो है ये एक बड़ी समस्या है, ये आप जोड़ कर देख सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो क्षेत्रीय श्रमिक होते हैं वो पलायन कर जाते हैं, इस वजह से वो लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं। और क्षेत्रीय जो पंजीकरण की व्यवस्था है उसमें महिलाएं जो पंजीकृत हो जाती हैं, तो ये आंकड़ा जो है यही बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि महिलाओं का पंजीकरण ज्यादा हुआ है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों का है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व में 40 नेपाली हाथी पहुंचे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है टाइगर रिजर्व, बताइए कहाँ पे स्थापित है ये? यूपी में है सर। यूपी में, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे जो है ना हाथी वगैरह आ जाता है,
और ये हाथी नेपाल से आ रहा है, और नेपाल में एक शुक्ला फाटा नेशनल पार्क है, वहां से निकल के ये आ रहा है। ठीक है, नेपाल का शुक्ला फाटा नेशनल पार्क है। अच्छा, ये दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में और भी नेशनल पार्क है क्या? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है सर। तो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क, तो उत्तर प्रदेश में तीन नेशनल पार्क है। ठीक है, बिहार में कितना है, बिहार में बताइए। एक है सर, वाल्मीकि। टाइगर रिजर्व। राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क चंडीगढ़। उत्तराखंड। उत्तराखंड। में है, उत्तराखंड में। बिल्कुल। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, हेमिस? लद्दाख में। लद्दाख। लद्दाख। चलिए बढ़िया। लेकिन अगला न्यूज है, जंगल की आग से झुलसे 4 श्रमिक। तो इम्पोर्टेंट देखिए क्या है हमारे लिए, ये न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, जगह। तो जैसे कुमाऊं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अल्मोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोग याद कीजिएगा, बीपीएससी में लास्ट टाइम ये जगह के बारे में पूछा भी गया था कि अल्मोड़ा जो है वो किस जिले में आता है या किस क्षेत्र में आता है। तो ये देखिए, कुमाऊं है, यानी ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें अल्मोड़ा जो है इसका एक नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग ये कुमाऊं हिमालय भी पढ़ते हैं, नदियों के बीच में पाया जाता है। बताइए कौन कौन सी नदी के बीच कुमाऊं हिमालय पाया जाता है? तीस्ता काली। नहीं नहीं, नहीं, गलत है। नहीं, तीसरा नहीं इसमें। सतलज सतलज काली। सतलज और काली। बिल्कुल, सतलज और काली के क्षेत्र में ये पड़ता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, ओके। अगला न्यूज देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब महिलाओं को 1/3 आरक्षण। तो देखिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला था, उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर किया गया, और वहां से जो एक निर्णय आया कि जो अब महिला मतलब जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं के 3 सीट जो है वो आरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो ये बढ़िया न्यूज है। जुडिशियरी में आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है कि नहीं? वर्तमान में एक महिला न्यायाधीश जो थी उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। अब बहुत कम ही महिलाएं जुडिशियरी में बची हैं जज के रूप में। ठीक है, तो अभी ये बढ़िया न्यूज था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये बताइए, वर्तमान में अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, कौन बने हैं? Can you have idea? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल। बिल्कुल, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जो है वो बने हैं। अभी आगे जाके वो उनका नाम भी मिलेगा न्यूज में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखिए, बिहार मछलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंचा। तो मछली उत्पादन से संबंधित न्यूज है, ये हमारे एग्जाम में पूछता भी आया है। ठीक है, तो न्यूज क्या है कि बिहार में जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.73 लाख टन मछली उत्पादन हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है? तो 8.73 लाख मछली उत्पादन हुआ है। और जिले के हिसाब से अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो पहले स्थान पर मधुबनी है, दूसरे स्थान पर दरभंगा है, और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है। अंतिम स्थान की बात करें तो जहानाबाद है। ठीक है, याद रखिएगा। कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है? तो 8.73 लाख है। ठीक है, और जिलों के बारे में बात की जाए तो पहले स्थान पर मधुबनी है, दूसरे पे दरभंगा, तीसरे पे पूर्वी चंपारण, अंतिम स्थान जहानाबाद का है। ठीक है, अगला न्यूज है, बीते वर्ष 1.85 लाख कंपनियों का पंजीकरण हुआ। तो देखिए इस न्यूज को एक से जोड़कर देखा जा सकता है कि जैसे कोरोना वगैरह आया था, हम लोगों ने एक वी शेप्ड रिकवरी की बात की थी, एक के शेप्ड रिकवरी की बात की थी। आप लोगों को याद होगा, ये याद आ रहा है? यस उसमें बात सर। की थी। ठीक है, तो उससे जोड़ के आप इस न्यूज को देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोरोना और मंदी जो है इसका प्रभाव धीरे धीरे भारतीय इकोनॉमी से खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे इसके इकोनॉमी में उछाल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि भारतीय इकोनॉमी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो लास्ट ईयर जो है 1.85 लाख कंपनी का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये बढ़िया न्यूज है हमारे लिए। पीटी फैक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बीते वर्ष जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है सबसे ज्यादा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में। महाराष्ट्र पहले पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, और फिर दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये 3 याद रखेगा आप लोग, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, 18 साल में सर्विस निर्यात 6 गुना सालाना 12.5% ग्रोथ की उम्मीद है। मतलब इस 12.4 है, यानी 12.5 हो ही गया। तो हम लोग को याद क्या रखना है पीटी में, ये गौर कीजिए, एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी जो है 4.6% हो गई। यानी वैश्विक जो कुल एक्सपोर्ट हो रहा है, कुल कुल निर्यात जो रहा है वैश्विक स्तर पे, उसमें भारत की हिस्सेदारी
4.6% है। ये आंकड़े आपको प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित कोई आंकड़ा दिखाना हो, आप इसमें इस चीज का दे सकते हैं ना। अगला न्यूज देखिए, ये रैंकिंग का है, आईसीसी रैंकिंग, ये बार बार चेंज होती रहती है, इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है। अगला न्यूज देखिए, भारत और नाइजीरिया के बीच जो है कई क्षेत्रों में भागीदारी हुई है, बहुत सारा एमओयू साइन किया गया है। तो सबसे पहले ये बताइए, नाइजीरिया जो है ये कहाँ, किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका का ये देश है, ठीक है। तो भारत और नाइजीरिया में जो है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स, यूपीआई, इन सब में जो है भागीदारी के लिए साइन किया गया है एमओयू। इसके अलावा स्थानीय मुद्रा में भुगतान निपटान प्रणाली के लिए भी बात की गई है। कल हम लोगों ने बात किया था आरबीआई के संबंध में, तो किस तरीके से रुपये का स्टेबलाइजेशन किया जाए, है ना, किस तरीके से जो उसका डेप्रिसिएशन होता है उसको किस तरीके से स्थिर रखा जाए, इसके बारे में बात किए थे। एक रिकमेंडेशन जो था ये भी था कि भारतीय मुद्रा को दूसरे देशों के साथ जब व्यापार किया जाए तो उसको डॉलर में ना करके उसकी अपनी मुद्रा में किया जाए। तो देखिए ये सब जो है नाइजीरिया हो गया या यूएई हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ जो है भारत डायरेक्ट अपने स्थानीय मुद्रा में भुगतान कर रहा है। तो ये न्यूज आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, रूस में मेट कोल का आयात 3 गुना बढ़ा, ठीक है। तो अब ये मेट कोल क्या होता है? तो ये स्टील उत्पादन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टील उत्पादन में मेट कोल का यूज किया जाता है और रूस से ये आयात किया जाता था, 3 वर्षों में ये 3 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो ये बस मेट क्या होता है, किस चीज में इस्तेमाल होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कोयला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कोयला बताइए कितने प्रकार का होता है क्वालिटी के हिसाब से? 4 प्रकार चार। का। जी, सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? उसके बाद बिटुमिनस। 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 नहीं, उसका लिग्नाइट। लिग्नाइट होता है ना, लिग्नाइट। उसके बाद फिर बिटुमिनस, फिर पिट्स कोयला। पिट्स ओके, तो ये 4 प्रकार का होता है। सबसे बढ़िया होता है इसमें से एंथ्राक्साइड, ठीक है। एंथ्रासाइड। चलिए अगला न्यूज देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ताकत के गवाह बनेंगे 23 देशों के प्रतिनिधि। तो आप लोगों को पता होगा कि ये वर्ष जो था चुनावी वर्ष था, 18वीं लोकसभा था। तो चुनाव आयोग ने 23 देशों के प्रतिनिधियों को जो है न्योता भेजा था कि वो भारत में जो चुनाव एक महापर्व के तौर पे देखा जाता है उसमें आए और किस तरीके से इसका आयोजन होता है उसको देखें। तो याद रखिएगा कि 23 देशों के प्रतिनिधियों को उन्होंने न्योता भेजा था, ठीक है। अगला न्यूज है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो लिस्टिंग की जाती है, ठीक है, उसमें से जो है हेल्थ से संबंधित 100 लोगों की सूची तैयार की गई, बनाई गई है। उसमें 5 भारतीय इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये 5 भारतीय कौन से हैं, बस इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछता है कि मतलब ये तो जो लिस्ट हेल्थ से संबंधित है ना, एक लिस्ट आता है जो ओवरऑल कैटेगरी में होता है, तो उससे सवाल बनने की संभावना होती है। और ये न्यूज छपा था, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या क्या आजकल चल रहा है, मेडिकल क्षेत्र में कहाँ विकास हो रहा है, उससे संबंधित ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, ठीक है। देखिए 5 व्यक्ति कौन कौन है, तो पहली है डॉक्टर अलका द्विवेदी। तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए एक नेक्स्ट स्टार कार 19 थेरेपी का इजाद किया है। नेक्स्ट स्टार कार 19 थेरेपी, हम लोगों ने कार 9 थेरेपी के बारे में बात भी किया था। तो वो थेरेपी बहुत महंगा था, 3-4 करोड़ रुपए उसमें लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो अलका द्विवेदी ने जो थेरेपी निकाला है वो 30 से 40 लाख या उससे कम में भी असरदार है। तो इसलिए इनका जो है 100 लिस्ट में आया है। इसके अलावा डॉक्टर अविंद्र नाथ है, ठीक है, डॉक्टर अविंद्र नाथ, इन्होंने थकान से संबंधित जो कोई रिसर्च है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर एक है डॉक्टर वेंकट शास्त्री, ठीक है, डॉक्टर वेंकट शास्त्री, इन्होंने अल्जाइमर संबंधित जो है एक खोज किया है कि ब्लड टेस्ट करके अल्जाइमर का पता लगाया जा सके, इस तरीके का कोई खोज इन्होंने किया है। अल्जाइमर क्या होता है, किन्हीं को आइडिया है क्या अल्जाइमर बीमारी क्या है? इस से जुड़ा भूलने की बीमारी है सर। जी, भूलने की, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए एक डॉक्टर विवेक मूर्ति है, इन्होंने अकेलेपन का जो होता है या डिप्रेशन वगैरह है इनसे जुड़ा हुआ कोई खोज किया है। फिर एक है डॉक्टर सुबुल देसाई, इन्होंने मेंटल हेल्थ से संबंधित जो है कार्य किया है। तो ये 5 लोग हैं जिनका टाइम्स मैगजीन के जो 100 लोग होते हैं उनकी सूची में नाम आया है और हेल्थ से संबंधित जो है ये सारे व्यक्ति चुने गए हैं, ठीक है। देखिए अगला न्यूज क्या है, ये विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी, योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी रही है
उसके बारे में बात किया गया है। तो देख सकते हैं जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो ये नाम से ही क्लियर, ये जीवन बीमा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, ये भी जो है सोशल सेक्टर का है। अटल पेंशन योजना है, इसमें 44% महिलाएं हैं, ठीक है। इसके बाद पीएम जनधन योजना है, ये बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित था, ठीक है। इस साल जो है इसका 10 साल भी पूरा हुआ है। उसके बाद मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना बताइए किस चीज से हुआ है? ये वित्त बैंकों को वित्त प्रदान करना। ये एमएसएमई से युवाओं संबंधित को है। रोजगार के लिए यस वित्त प्रदान करना है। इसमें 4 प्रकार का MSME होता है सर। जी, 3 प्रकार का मुद्रा योजना में। वित्त, 3 प्रकार 3 का है, प्रकार का, ठीक सॉरी है। सर, यस सर। एक शिशु होता है, एक तरुण होता है और एक शायद किशोर, शिशु तरुण बिल्कुल किशोर। सही कह रही है। और इस साल जो है बजट में जो ये 3 प्रकार का ऋण है उसकी सीमाओं को भी बदला गया है, ठीक है। सिर्फ तो ये चीज एक भी आप का लोग बदला देखिए। गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक का बदला गया, तो उसको आप लोग देख, ठीक है। अच्छा देखिए 20 लाख कर दिया गया सर, पहले 10 लाख था जी, क्या बता रहे हैं, किसको मैक्सिमम बोलिए? लोन। यस सर, जो 5 लाख से 10 लाख के सर बीच था, तरुण उसको का 20 जो लाख कर दिया। तरुण का अपर लिमिट बदला गया, 5 से उसको 10 लाख किया गया है, 20 नहीं सर, लाख किया 10 गया है। 20 किया गया, 10 से 20। 20, ओके 20 किया गया, ठीक है। चलिए स्टैंड अप के बारे में बताइए, किस चीज से जुड़ा हुआ था ये योजना? स्टैंड अप योजना जो है ये एससी एसटी और महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें 81 महिलाएं जो है इस योजना से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी योजनाएं थी, और कैसे महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है इन योजनाओं में, इसके बारे में बात किया गया। अगला न्यूज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली भारतीय पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि, यानी भारत की जो पहली महिला पहलवान थी जिनका नाम था हमीदा बानो, ठीक है, उनका निधन पहले, काफी पहले हो गया था। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो है गूगल ने एक डूडल बनाया था, ठीक है। तो ये हमीदा बानो जो है पहली महिला रेसलर रही हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये बताइए इतिहास में जो है, इतिहास में हमीदा बानो बेगम कौन थी, इनके बारे में किन्हीं को आइडिया है? ये इतिहास में मध्यकालीन इतिहास जो है मुगल काल उससे जुड़ी हुई है हमीदा बानो बेगम, हुमायूं कौन की सी? पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी। हुमायूं की माता हुई है, ठीक है। अच्छा, गुलबदन बानो बेगम कौन थी बताइए? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी है, उनकी बहन है। ओके, और जहांआरा कौन थी? जहां शाहजहां की पुत्री। जहांनारा कौन थी बताइए? जहांनारा उनकी बहन होंगी। बिल्कुल। और नूरजहां के बारे में बात करते हैं, नूरजहां कौन थी बताइए? ये जहांगीर की पत्नी थी, उससे जी। पहले वो किसी और से शादी की हुई थी, ईरान से आई हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था बताइए? उनका मकबरा बहुत फेमस है। ग्यास बेग। नहीं नहीं नहीं, एतमादुद्दौला का मकबरा है ना, एतमादुद्दौला का मकबरा है वो। सर वो तो वाइट, बाद ही मिला था ना, एतमाउद्दौला का। ग्यास बेग ही तो नाम था पिता का। नहीं, पिता का नाम जो एतमादुद्दौला के नाम से ही जाना जाता है, शायद आप ठीक ही कह रही होंगी, ठीक है। तो उनका मकबरा जो है ना वो उजले संगमरमर का भारत का पहला कोई बिल्डिंग है, इसलिए पॉपुलर है, ठीक है। यस सर। तो हम हमीदा बानो के नाम से हम लोग मुगल में जुड़ी हुई जितनी महिलाएं रही हैं उनका चर्चा कर लिए। एक बच जाती है रजिया सुल्तान, उनके बारे में बता ही दीजिए, कौन थी ये रजिया सुल्तान? पहली महिला शासिका, पहली पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका थी, शासिका। गुलाम वंश से संबंधित थी। ओके, और इनकी हत्या कहाँ कर दी गई? बैथलेहम, कैथल कैथल हरियाणा हरियाणा। अल्तुनिया जो है उनके पति थे। जी उनके साथ ओके, चलिए। तो ये हमीदा बानो न्यूज हो गया। हमीदा बानो कौन है? ये महिला पहलवान है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, नेपाल जो है वो क्या कर रहा है कि उसने अपने मानचित्र पर भारत के कुछ स्थानों को अपने क्षेत्र में दिखा दिया था, ठीक है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि वो अपना जो 100 रुपए का नोट है ना, उसमें भी उन क्षेत्रों को दिखाने वाला है। तो ये चीज जो है चर्चा में रहा था, तो आप लोग याद रखिएगा कि काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा, ये 3 क्षेत्र जो है ये भारत और नेपाल के बीच जो है संघर्ष का मुद्दा बन सकता है निकट भविष्य में, ठीक है। क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, काला पानी, लिपू लेक। ये दोनों आपको आइडिया होगा भी। लिपियाधुरा जो है ये एक नया नाम मिला था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी, भारत और नेपाल के बीच जो है
स्थित है ये चीज, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इलेक्शन कमीशन ने 23 देशों के प्रतिनिधि को जो है इनवाइट किया था इलेक्शन देखने के लिए। ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूज क्या है ये समझिए। कलकत्ता में जो है मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा जो है एक टंकी है, ठीक है। पानी का जो टंकी होता है ना, वो उसकी लंबाई चौड़ाई समझनी बड़ी है। वो 100 मीटर इंटू 100 मीटर, तब जो एक फुटबॉल स्टेडियम होता है ना, उससे भी बड़ा पानी का टंकी है। इतना बड़ा है कि पूरे कलकत्ता को ये पानी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसका नाम है काला टैंक, ठीक है। काला टैंक इसका नाम है। इसको 1911 में बनाया गया था और 2017 में जो है इसमें मरम्मत का काम शुरू हुआ था और ये फिर इसका काम खत्म हो गया है और वर्तमान में ये फिर से जो है शुरू कर दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, काला टैंक इसका नाम है और ये कलकत्ता में बना हुआ है। इसको बनाने के लिए स्टील और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और किसी भी प्रकार का इसमें नट बोल्ट, कांटी, स्क्रू, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारत की नीति। तो दक्षिण चीन सागर जो ये संघर्ष का मुद्दा बना रहता है, ठीक है। चीन का इसमें अधिपत्य है, तो यहाँ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ये सब भी हम लोगों ने बात किया था कि ये सब सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भारत ने भी अपना 2 जहाज भेजा है, ठीक है। और फिलीपींस से होते हुए जो है वहाँ ये 2 जहाज जाएगा, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या है फैक्ट में कि फिलीपींस के शहर अटाना में जो है, ठीक है, वहां पर एक पोर्ट बनाया जा रहा है और वहाँ एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और ये अडानी ग्रुप के है, ठीक है। अडानी ग्रुप के द्वारा फिलीपींस के बटाना में एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव यानी बनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि फिलीपींस चीन सागर के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है, तो भारत की स्थिति वहां अगर ये पोर्ट बनता है तो भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चीन को प्रति संतुलित काउंटर बैलेंस करने में भी ये मदद दे सकता है। देखिए अगला न्यूज ये है, चीन ने 16वीं बार उबेर कप जीता। उबेर कप बताइए किस खेल से जुड़ा हुआ है? उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। उबेर कप टेनिस से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है ना? टेनिस से है ना? जी, ठीक है। तो चीन जो है वो जीत गया है इंडोनेशिया को हराकर, ये याद रखिएगा आप लोग। ये पूछा भी महिला जाता है। बैडमिंटन होगा सर। जी, क्या बता रहे हैं? महिला बैडमिंटन होगा सर, टेनिस नहीं होगा। ये महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। जी जी सर। ओके। थॉमस कप और उबेर कप दोनों हैं बैडमिंटन से। कौन कौन सा? एक उबेर बताए और बताए थॉमस थॉमस जी। थॉमस हो गया पुरुष का, उबेर हो गया महिला का। ओके ओके, ठीक है। तो उबेर कप जो है ये चीन जीता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये टेनिस से जुड़ा हुआ एक न्यूज था, तो उसके साथ ही जोड़ के यहाँ दे दिया था, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। याद रखिएगा उबेर कप जो है ये चीन जीता है और अभी बताएंगे ये महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला न्यूज देखिए, ये देखिए मोड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये रिपीटेड न्यूज है, इसको छोड़ देते हैं। अगला न्यूज देखिए, तापमान बढ़ने से दुनिया में घट रही भौरों की संख्या। तो 20 के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एक फेमस साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, उनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है कि जब इस दुनिया से जो है बीज, हनी बीज खत्म हो जाएंगे तो उसके 100 साल के बाद मनुष्य का भी अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है की आबादी जो है घट रही है बहुत तेजी से। कारण क्या है? तो भौरों के जो घोंसले होते हैं उसका तापमान 28 से 32 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। ये उनके लिए फेवरेबल हैबिटेट होता है, फेवरेबल क्लाइमेट होता है। लेकिन चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर उनको मिल नहीं पाता है, इस वजह से उनकी संख्या घट रही है। अगला न्यूज देखिए, ये रियल मैड्रिड से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेसी खिलाड़ी, जो कि काफी प्रचलित है, काफी पॉपुलर है। तो वो किस देश से जुड़े हुए हैं ये बताइए आप लोग। मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना। उन्हें इस बार फीफा वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था, ठीक है, 2022 का। मेसी अभी किस क्लब से जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताइए। मेसी किस क्लब से जुड़े हुए हैं? इंटर मियामी क्लब है, ठीक है, इंटर मियामी। ये अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका होता है, यूएसए की एक क्लब है, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है।
ओके, अगला देखिए क्या है, इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है उनका निधन हो गया है। बस इतना याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है वो इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये न्यूज देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा न्यूज भी बना है कि आज तीसरी बार अंतरिक्ष जाएंगी भारत वंशी सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है वो तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए गई थी। ठीक है, ये बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान था, उससे गई थी। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि इस अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से ये वहीं अंतरिक्ष में फंसी रह गई है और अभी तक जो है इनको वापस नहीं लाया गया है। ठीक है, अभी चर्चा चल रही है कि ये फाल्कन 9 से फिर वापस आएंगी, लेकिन अभी जो है इनको लाया गया है, ये वहीं अंतरिक्ष में फंसी हुई है। तो इनके साथ सुनीता विलियम्स के साथ जो है एक और व्यक्ति भी वहां गए थे, उनका नाम था बुच विलमोर। ठीक है, तो ये दोनों जो है अंतरिक्ष में गए थे और फंसे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टार लाइनर की अंतरिक्ष यान थी, उससे गए थे ये लोग। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग और ये पूछे जाने की संभावना है फरवरी तक न्यूज में। जी जी जी, सही कह रहे हैं। देखिए अगला न्यूज क्या है ये समझिए, जस्टिस मिश्रा जीएसटी एटी के पहले अध्यक्ष बने। अब देखिए ये जीएसटी एटी है क्या, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष के रूप में उनको शपथ दिलाया। हो सकता है आपसे पूछ दे कि इसका अध्यक्ष जो है आवाज नहीं आ रहा। हेलो 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 यस जी सर, आवाज आ रही हाँ क्लियर है, क्लियर। है। अभी कट रहा था थोड़ा। ठीक। ओके, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है ये, क्योंकि ये फंसाने वाला है। किस तरीके से फंसाया जा सकता है ये समझिए। एक तो पहला ये पूछ सकता है कि जो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैं, जो जीएसटी एटी यानी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं, उनको शपथ कौन दिलाया, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि उनको शपथ जो है वित्त निर्मला सीतारमन दिलाई है। या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में जो जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है उसके अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछ सकता है। ये दो प्रकार का सवाल इससे बनने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा। शपथ कौन दिलाया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिलाया है। और अध्यक्ष बने कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं, ये जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो जीएसटी से जुड़े हुए विवाद सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण निकाय बना है, तो याद रखिएगा। ये देखिए शाला भारत में एक क्रिकेट ग्राउंड है, बताइए किस राज्य में स्थित है ये धर्मशाला, कहाँ पे है? हिमाचल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है। तो धर्मशाला में बिछाई गई भारत की पहली हाइब्रिड पिच। ठीक है, हाइब्रिड पिच क्या होता है, तो इसको मिट और कुछ सिंथेटिक फाइबर इन दोनों से मिलाकर बनाया गया है, ताकि ये कम खर्च में बने और लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चले। तो याद रखिएगा धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसको बनाया गया है। उसका देखिए इस साल जो है वर्ल्ड कप भी हुआ था, भारत जिसको जीता भी है, T20 वर्ल्ड कप। उससे जुड़ा हुआ एक न्यूज है कि युगांडा के संसुबुगा होंगे विश्व कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। तो सबसे एजेड खिलाड़ी का बात किया जाए तो ये युगांडा के एक खिलाड़ी है, इनका नाम है फ्रैंक एनसुबुगा, ये 43 वर्ष के हैं। ठीक है, युगांडा से संबंधित है, याद रखिएगा ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, माइंड ग्रोव ने पेश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। तो ये फैबलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप एक कंपनी है जिसका नाम है माइंड ग्रोव। तो उसने सोमवार को देश की पहली वाणिज्यिक चिप लॉन्च की है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, माइंड ग्रोव इस कंपनी का नाम है। ठीक है, माइंड ग्रोव कंपनी का नाम है, इन्होंने पहली वाणिज्यिक चिप लॉन्च की है। आप लोगों से क्वेश्चन हम पूछते हैं, बिहार के किस स्टार्टअप को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ था? मेडिवाइजर। मेडिवाइजर। ओके, देखिए ये दक्षिण चीन सागर संबंधित न्यूज है, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। भारत जो है वहां पे अपनी 2 नौसेना को भेज रहा है। ठीक है, अगला देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित है। ये बताइए कितनी बार ये मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं? 9वीं बार। 9वीं बार। बढ़िया।
और इन्होंने जो है जितनी बार अभी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं तो हर बार जो है ये विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है। तो ये चौथी बार जो है विधान परिषद के सदस्य बने हैं, चौथी बार विधानसभा का जो है विधान परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, याद रखिए ये चीज। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अभी आगे मिलेगा, सुशील कुमार मोदी के बारे में, उनका निधन हो गया था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उससे संबंधित न्यूज आगे मिलेगा, तो देखेंगे वहाँ पे। नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं बताइए? 4 बार। 4 चार बार, बढ़िया, ओके। कोल इंडिया से संबंधित न्यूज है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कल हम लोगों ने देख लिया था। कोल इंडिया जो है भारत में जो कोयला उत्पादन हो रहा है, कोयला खनन, उसके 80% जो है उसका योगदान रहता है, ठीक है। उसका खिलौना निर्यात घट गया है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन जो है ये 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति बने हैं, और अब ये 6 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने 5वीं बार जो है शपथ ली है, ठीक है। पुतिन काफी फेमस है, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। यूक्रेन के बताइए कौन है अभी राष्ट्रपति? व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की, बिल्कुल। 5 राज्य अपनाएंगे बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल। तो देखिए बिहार का जो मौसम पूर्वानुमान मॉडल है ना, वो पूरे देश में फेमस है और बहुत सटीक विश्लेषण करता है, ये सटीक आंकड़े प्रोवाइड करता है। इस वजह से जो है इसको भारत के अन्य बहुत सारे राज्य जो है इस मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं, ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो कौन कौन अपनाएगा उसका एक लिस्ट दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लीजिए। राजस्थान है, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब इसको अपनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, ये आपको न्यूज में, ऐप के जरिए और वेबसाइट पर भी आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, और हर 15 मिनट पर जो है ये आंकड़ा रिवाइज करता है अपना, ठीक है। यानी एक दिन में कुल 96 बार जो है अपने डाटा को रिवाइज करता है, यानी बहुत सटीक विश्लेषण देता है। इस वजह से जो है पूरे भारत में इसका चर्चा है और इसको बाकी लागू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये स्किप करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए थाईलैंड में ब्लेड जैसे दांतों वाले सांप की प्रजाति मिली। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देश इंपॉर्टेंट है कि ये सांप की नई प्रजाति मिली कहाँ है, ये थाईलैंड में मिली है, ठीक है। और इसका नाम है केव कुकड़ी सांप, ठीक है। इसका नाम है केव, मतलब क्या होता है, गुफा, और उसमें पाया जाता है ये कुकड़ी सांप। तो याद रखिएगा केव कुकड़ी सांप जो है ये थाईलैंड में पाया गया है, ठीक है। तो ये खास क्यों है, तो इसके पास जो है दांत है, ब्लेड जैसे दांत है, ठीक है। अमूमन सांप में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये खास प्रकार का मिला है। हम लोगों ने कल एक और सांप के बारे में पढ़ा था, बासुकी सांप के बारे में, किस राज्य में मिला था वो? गुजरात। और उसका साइंटिफिक नाम क्या था, साइंटिफिक नाम बताइए? बासुकी इंडिकस। बासुकी इंडिकस, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, याद रखिए। ये देखिए एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से कोरोना टीका वापस मांगा है। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो है एक PIL केस दायर किया गया था, उस हिसाब से एस्ट्राजेनेका ने बताया था कि उसका जो वैक्सीन है वो हो सकता है निकट भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित खतरे पैदा कर सकता है। तो इस वजह से एस्ट्राजेनेका ने अपने जितने भी वैक्सीन थे उसको वापस मंगा लिया था, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, आतंकवाद रोधी कोष में भारत ने दिए $5 लाख। तो संयुक्त राष्ट्र का जो आतंकवाद रोधी कोष है उसमें भारत ने $5 लाख का योगदान दिया है। ये भारत की जो आतंकवाद विरोधी जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए बढ़िया न्यूज है, RMRI में होगा डेंगू के देशी टीकाकरण का तीसरा परीक्षण। तो देखिए जब कोई भी टीका बनता है ना, तो उसको कई चरणों में उसको तैयार किया जाता है। जैसे एक पहले अगर एक टीका बन गया तो उसको क्या होता है, पहले एनिमल ट्रायल पे भेजा जाता है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिर 1 साल 2 साल जो है इसकी स्थिति को जांच किया जाता है, फिर जाके ये ह्यूमन ट्रायल पे जाता है, फिर ह्यूमन ट्रायल के बाद फिर उस पर क्या स्थिति है, क्या उसका फायदा या क्या नुकसान दिख रहा है वो चेक किया जाता है। उसके बाद ये आम लोगों के लिए ये वैक्सीन को छोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब बाकी लोगों को फिर मार्केट में ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो डेंगू के लिए जो है एक वैक्सीन जो है भारत स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, उसका थर्ड ट्रायल, तीसरा परीक्षण जो है वो किया जा रहा है। बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में सनोफी
एबेटिस कंपनी ने देश की का पहला डेंगू टीका जिसका नाम है डेंगू ऑल विकसित किया। तो कंपनी का नाम क्या है? सनोफी एबेटिस, नाम है सनोफी एबेटिस, और टीका का नाम है डेंगू ऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टीका डेवलप किया जा रहा है। अगला न्यूज देखिए, बीते वर्ष 115 देशों में भारत का निवेश बढ़ा। समग्र रूप से देख सकते, कल हम लोगों ने देखा भी था कि भारत का जो निर्यात है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। 778.2 अरब डॉलर हो गया था ये। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहा था और ये आंकड़ा आज दिया गया 115 देशों में भारत की वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल कितना निर्यात हुआ है ये आंकड़ा जरूरी है। तो याद रखिएगा 778.2 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। ठीक है, ये देखिए न्यूज है, गोल्ड लोन में 20,000 से ज्यादा की नकदी नहीं दे। एनबीएफसी, एनसी क्या होता है बताइए? एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताइए। नॉन फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंस कंपनी। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये क्या होती है इसके बारे में बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। क्या ये लोन दे सकती है? क्या ये क्रेडिट जमा कर सकती है? क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है? क्या कर सकती है बताइए? सर ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करवाती है। जमा करती है क्या ये? नहीं सर, ओके, ये क्रेडिट कार्ड दे सकती है? क्योंकि गैर बैंकिंग है, मतलब ये जमा नहीं करेगा, बैंकिंग सुविधा नहीं है इसमें। नो सर, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, है ना। तो ये देखिए जब हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें वाणिज्यिक बैंक आता है, फिर जो है लिस्टेड बैंक आता है, अनलिस्टेड बैंक आता है। इसी सब में आगे जाके हम लोग जो है ये एनबीएफसी पढ़ते हैं। ठीक, आरआरबी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आरआरबी बताइए क्या है? रूरल रीजनल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। रूरल रीजनल बैंक। ठीक है, इसका स्तर होता है, ठीक है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको चलिए हम लोग जब इकोनॉमिक्स देखेंगे तभी बात करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल में अब इस्तेमाल होगा स्वदेशी ईंधन। तो ध्यान रखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, और डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसमें जो अब ईंधन इस्तेमाल होगा वो डीआरडीओ यानी स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाया जाएगा। चलिए ये बताइए कि ये सुपर क्या होता है, सबसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है? सर ये मारक क्षमता के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। सर सबसोनिक मैक 1 हुआ है। साउंड का जो स्पीड है सर उससे कम हो तो सबसोनिक, और ज्यादा हो तो सुपर 3 मैक से ज्यादा हो तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक। जी, मैक क्या है? सर साउंड का जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए वो यूनिट है। मैक में इसको नापते हैं साउंड की स्पीड को। और अगर कोई वायुयान है जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलता है, 3 गुना तेज चलेगा तो उसको सुपरसोनिक कहेंगे, 5 गुना ज्यादा तेज चलेगा तो उसको हाइपरसोनिक कहेंगे, और साउंड की रफ्तार से कम चलता है तो उसको सबसोनिक कहते हैं। ठीक है, ये ठीक बताए थे आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं, बजरंग पुनिया के बारे में न्यूज है। बजरंग पुनिया बताइए किस खेल से जुड़े हुए हैं? रेसलिंग सर। डोपिंग टेस्ट में जो है मतलब टेस्ट करने से मना कर दिए थे, इस वजह से इनको ओलंपिक में भाग लेने के लिए नहीं दिया गया है। इन पे दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया गया है इनको। ठीक है, अच्छा हाल फिलहाल में जो है पहलवानों का जो है एक विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो कौन से लोकसभा के सदस्य थे जिनके विरुद्ध ये उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था? गोंडा सर। गोंडा? ये ब्रिजभूषण सिंह। यूपी का कोई क्षेत्र था सर, वेस्टर्न यूपी का। शरण सिंह उनका नाम था। ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, उनके खिलाफ था। अच्छा ये बताइए, 3-4 पहलवान जो थे वो चर्चा में आए थे। बजरंग पुनिया थे, ठीक है, उसके बाद विनेश फोगाट थी, और एक और थी, उनका नाम क्या था बताइए? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया था। कैसरगंज सर कैराना लोकसभा शायद। कैसरगंज। कैसरगंज। कैसरगंज में भी। ठीक है, फिर विनेश फोगाट के बारे में उन्होंने भी संन्यास ले लिया है, और बजरंग पुनिया पे जो है अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, तो शायद अभी सांसद आगे। भी बने विनेश फोगाट।
बिल्कुल, हरियाणा से उन्होंने चुनाव जीता, सांसद नहीं विधायक बनी है वो, ठीक है। नेपाल से प्रदूषित जल ले आ रही सिरसिया नदी गंडक, ठीक है। अब सिंपल समझिए कि क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और नेपाल में जो है बहुत सारी नदियां हैं, वो प्रदूषित जल जो है, क्योंकि वो हिमालयी क्षेत्र में ऊपर की तरफ है, तो वहां से जो जल आता है वो बिहार होते हुए भारत चला आता है, ठीक है। तो नेपाल में जो भी प्रदूषित चीज होता है ना, वो नदी में वो लोग छोड़ दे रहे हैं, उस वजह से जितना भी प्रदूषित जल है वो भारत में आ जा रहा है। तो कुछ नदी है जो चर्चा में रहा है, ठीक है, जैसे एक सिरसिया नदी है, ये नेपाल से आता है, ये बहुत प्रदूषित है और ये अपना जल जो है ये गंडक नदी में छोड़ता है, फिर ये गंडक नदी अपना जल गंगा नदी में छोड़ता है, फिर गंगा नदी भी प्रदूषित हो जाती है, तो ये चर्चा में रहा है। नाम याद रखिएगा, सिरसिया नदी इसका नाम है, ठीक है। ये प्रदूषित नदी है। देश में जो है कुल 51 प्रदूषित नदियों का एक लिस्ट बनाया गया था, जिसमें से बिहार की 6 नदियां भी उसके लिस्ट में शामिल थी। तो 6 नदियां कौन कौन सी हैं? तो बिहार में 6 नदियां हैं, गंगा है, पुनपुन है, तिरसिया है, हरबौर है, राम रेखा है और हरमार है। तो ये इतना नहीं भी याद रखेंगे तो ये सिरसिया नदी याद रखिएगा। हो सकता है 4-5 नदी से पूछ ले कि ये टर्म किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो नदी से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। इसरो ने रखा कीर्तिमान 3D प्रिंटिंग लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण, ठीक है। तो देखिए ये 3D प्रिंटेड जो है रॉकेट इंजन बनाया गया है इसरो के द्वारा। तो याद रखिएगा, संगठन बस याद रखिए कि इसरो ने इस तरीके का कुछ बनाया है, ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने बात किया था पुतिन के बारे में, ये रूस के कितनी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? ये चौथी बार। 5 वर्ष सर, 5 बार है ना? 5 बार। और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, ठीक है, और उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। तो इनमें फिर पुतिन ने जो है रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन की नियुक्ति की है, तो ये याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे कि रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। राष्ट्रपति में व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे और प्रधानमंत्री में मिखाइल मिशुस्तिन होंगे, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, स्वदेशी जैन आई, ठीक है, स्वदेशी जैन AI प्लेटफॉर्म हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध। तो ये देखिए एक जैन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, तो ये नाम हनुमान दिया गया है, ये 98 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, हनुमान करके है, ये स्वदेशी जैन AI प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हनुमान जो है जो 98 भाषाओं में है, तो इन भाषाओं में से 12 भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है और बाकी जो बच गए वो उतनी विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। याद रखिएगा हनुमान क्या है, तो हनुमान स्वदेशी जैन AI प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगला देखिए, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। चलिए बताइए कि अरोरा होता क्या है, कहाँ सुने हैं ये नाम? सोलर सिस्टम में। जी, तो क्या होता है मैम, ये अरोरा क्या है? देखिए होता है कि ये सन है ना, सन, ये क्या होता है कि इसके आसपास ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। तो सन क्या होता है कि इसमें कोरोनल मास इजेक्शन होता है। यहाँ जो सूर्य है ना, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन, इसी का तो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन हो रहा है, ठीक है। इसी के कारण ये सूर्य में एनर्जी है, आग जल रहा है, वहां स्टार बना हुआ है ये। तो अब कई बार क्या होता है कि इसमें कोरोनल मास इजेक्शन होता है, यानी इसका जो बाहरी परत है ना, इसमें से कुछ चीजें निकल के और बहुत दूर दूर तक फैलती हैं, ठीक है। और जब ये दूर दूर तक फैलती हैं, तो ये कई बार क्या होता है कि ये मान चलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ना, उससे भी कई बार आके ये कोरोनल इजेक्शन टकराती है। और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद क्या होता है, उन दोनों में कुछ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद वहां एक अलग विचित्र तरह का रंग दिखता है, ठीक है, आकाश में। इसी को हम लोग अरोरा कहते हैं। और ये अरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न पोल पे दिखता है और साउदर्न पोल पे दिखता है। अगर नॉर्दर्न पोल पे दिखता है तो इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जब ये साउदर्न पोल पे दिखता है तो इसको अरोरा एस्ट्रोलिस कहते हैं, ठीक है। तो अरोरा समझ में आ गया आप लोगों को, ये आकाश में चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है तब। तो ये 2 दशक के बाद फिर से जो देखने के लिए मिला है, तो लद्दाख से भी ये देखने के लिए मिला था। लद्दाख में जो है हेनले डार्क स्काई रिजर्व है, वहां देखने के लिए मिला था, ठीक है। अरोरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोरोनल मास इजेक्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन बन रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए अगला न्यूज देखिए, 3000 प्रकाश वर्ष दूर नए तारे का जन्म देख सकेंगे आम लोग।
तो नए तारे का जो है जन्म हो रहा है, बन रहा है नया तारा, उसके बारे में एक न्यूज है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए दो टर्म इम्पोर्टेंट है, जैसे रेड जाइंट लाल दानव और सफेद बौना व्हाइट डार्क। क्या होता है बताइए, रेड जाइंट क्या होता है, क्या बताइए, रेड जाइंट क्या होता है? कोशिश कीजिए, कुछ पढ़े होंगे, कुछ तो बताइए। तारा का तारा कि के तारा नीचे जी उसके जीवन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ही अवस्था है, ये भी कह सकते हैं आप लोग, है ना? देखिए जब आता है ना तारा, जब वो उसका लास्ट टाइम आता है, लास्ट फेजेस में आते हैं, तो ये क्या होता है कि रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाता है पूरा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ रहा है हीलियम और हाइड्रोजन के टूटने से, बनने से, है ना, फ्यूजन के कारण जो हो रहा है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और कम होने के कारण ये रेड कलर का हो जा रहा है। और यही रेड कलर होने के बाद अचानक इसमें एक विस्फोट होता है, इसी को रेड जाइंट कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा होने लगता है, रेड कलर का रेड जाइंट हो जाता है। और जब एक बार इसका रेड जाइंट में विस्फोट हो जाता है, फिर ये व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना, ठीक है। तो फिर वो जाइंट जो है एक ड्वार्फ में बदल जाता है, इसी को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यहीं पे लाल दानव यानी रेड जाइंट और सफेद बौना यानी व्हाइट ड्वार्फ, ये दो टर्म के बारे में बात किया गया था। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जो है पल्सर के बारे में पूछा गया था। याद आ रहा है आप लोगों को? पल्सर क्या था बताइए, पल्सर क्या था बताइए। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? तारा से ही रिलेटेड था कुछ। यस सर। बिल्कुल तारा से ही जुड़ा हुआ न्यूट्रॉन। था, जो जो न्यूट्रॉन तारा होता है ना, उसको ही जो यस है सर। पल्सर कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये देखिए अगला न्यूज है, 3 डिग्री गर्म हुई तो पृथ्वी, तो डूब जाएंगे दुनिया के कई देश। मतलब अगर 3 डिग्री से ज्यादा तापमान में वृद्धि होती है तो बहुत सारे देश डूब जाएंगे, क्योंकि अंटार्कटिका और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, और पिघलने के बाद समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, और उसके कारण बहुत सारे देश जो जिनका स्तर नीचे है वो डूब जाएंगे, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया जो अपनी राजधानी बदल रही है ना, कहाँ बना है उसका राजधानी बताइए? नूर संतरा। नूर संतारा। नूर संतारा, बिल्कुल, जकार्ता से बदल दिया गया है। तो इस तरीके का खबर हो सकता है और देखने के लिए मिले। तो वर्तमान में जो है पेरिस समझौता हुआ था, COP 21 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। उसमें निर्धारित किया गया था कि हम लोग प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, यानी हमारा जो वर्तमान है, उसको 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, है ना। लेकिन ये इसके लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया गया है। लास्ट ईयर भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चीज पाया गया था कि हम लोग जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी काम करनी चाहिए, ठीक है, जो जो कार्रवाई करनी चाहिए वो दुनिया नहीं कर पा रही है। इस वजह से हो सकता है कि निकट भविष्य में हम लोग, अब तापमान वृद्धि इतना ज्यादा हो जाएगा कि जितना भी अंटार्कटिका, आर्कटिक है, या जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ये पिघल जाएंगे। ये एक न्यूज है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए कीमा रीता शेरपा है, ये एक पर्वतारोही है। इन्होंने 29वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। अगर आप लोग करंट न्यूज फॉलो कर रहे हैं 1-2 साल से, तो हर साल जो है इस महीना आता है मई जून का, जब पहाड़ चढ़ने की अनुमति होती है, तो इनका नाम आ ही जाता है। ये हर साल जो है 2-3 बार एवरेस्ट चढ़ जाती हैं। ये तो यहाँ 30वीं बार पढ़े हैं ना, इसी में अगर इसी मंथ का आप लास्ट तक जाएंगे तो एक दो बार और ये चढ़ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका नाम कीमा रीता शेरपा नाम है, इन्होंने 30 बार चढ़ा है, ठीक है। देखिए एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनका नाम है प्रभात राय, इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्यों बताया जा रहा है, बहुत सारे व्यक्ति का डेथ हुआ है, लेकिन इनका नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, उस पर जो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा जो है वो इन्हीं बनाया गया था। इस वजह से ये थोड़ी चर्चा में, तो याद रखिएगा इनका नाम प्रभात राय इनका नाम है, और इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये देखिए समुद्री इलाकों को, ये वही जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ न्यूज है, रिपीटेड है, ठीक है। ये निर्यात के बारे में ये हम लोग देख चुके हैं, भारत का निर्यात जो है वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर गया है, 776.84 पहुंच गया है इतना। अगला देखिए, सुअर की किडनी प्रत्यारोपित करने वाले पहले इंसान की मौत। जब ये प्रत्यारोपित हुआ था तो ये काफी चर्चा में था। उस साल जो है बहुत सारे एग्जाम में ये नाम पूछा भी गया था, देश का नाम पूछा गया था जहाँ प्रत्यारोपित हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका में ये प्रत्यारोपित हुआ था, एक व्यक्ति थे जिनके अंदर सुअर की किडनी, सुअर, रानी मैम आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, है ना। तो उनकी किडनी को जो है प्रत्यारोपित किया गया था,
तो उनका डेथ हो गया है। तो याद रखिएगा ये अमेरिका से जुड़े हुए थे ये व्यक्ति। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सब बीपीएससी पूछ ले, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं बिहार में। सुशील कुमार मोदी बहुत सालों तक वित्त मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे। ठीक है, इनका डेथ हो गया था कैंसर के कारण, ये चर्चा में रहे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लालू प्रसाद यादव की, क्या नाम था उसका? लालू लीला। लालू लीला। लालू लीला। ठीक है, देखिए इनके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बता रहा हूँ कि जो सुशील कुमार मोदी हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 4 अलग अलग जो सदन होता है उसके सदस्य रहे। जैसे ये सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद और विधानसभा, ये चारों के सदस्य रहे हैं। तो ये बिहार के कुल मिलाकर अभी तक जितने भी व्यक्तित्व हैं उसमें से ये तीसरे ही व्यक्ति थे जो ये चारों सदनों में रहे। इससे पहले लालू प्रसाद यादव भी चारों सदन में रह चुके हैं, और एक नागमणि करके भी एक व्यक्ति हैं बिहार के, वो भी चारों सदन में रह चुके हैं। इसके बाद जो है ये सुशील कुमार मोदी जो है वो चारों सदन में रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो है पहली बार जब ये गए थे लोकसभा में, तो ये भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, उसके बाद ये गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। ये देखिए, एक व्यक्ति है, खिलाड़ी है, इनका नाम है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल, ये शतरंज से जुड़े हुए हैं, बस इतना याद रखिएगा, ये खिलाड़ी हैं और ये शतरंज से जुड़े हुए। इनका नाम है पी श्याम निखिल। हम लोग डी गुकेश, प्रणॉय, इन सब के बारे में, वैशाली, इन सब का नाम देखते ही रहते हैं। तो ये नाम चूंकि नहीं मिलता, याद रखिएगा, पी श्याम निखिल इनका नाम, और ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर भी बने थे। ठीक है, ये अगला न्यूज देखिए। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया, उसके द्वारा जो है एक बात कही गई है कि प्रदूषण में, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एक पीआईएल दायर किया गया था, और उसका जजमेंट देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग जो नागरिक हैं भारत के, अगर वो प्रदूषण में अपना जीवन बिता रहे हैं तो वो भी उनके नागरिक होने का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 2-3 टर्म है यहाँ पे जुडिशियरी से जुड़ा हुआ, इसके बारे में बताइए क्या होता है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? तो जुडिशियल सर, रिव्यू, जी बताइए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या? एक्टिविज्म में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका इंटरफेयर करता है, उसके काम को देखता है सही ढंग से हुआ है या नहीं, और रिव्यू अच्छा, में अपने ही द्वारा किए गए जस्टिस या जो भी होता है उसी को फिर से रिव्यू करना, हाँ, तो अपने ही निर्णय मतलब को। कोई कोई है जो इसको बता सकते हैं कि सही बता रही है कि गलत है? सही है सब। देखिए, जुडिशियल रिव्यू है ना, ये कानूनों का रिव्यू किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो संविधान संशोधन होता है उसका रिव्यू किया जाता है ना। देती है बट बाध्य नहीं होती है मानने के लिए। हाँ बिल्कुल, बात नहीं होती, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है, ये तो यही है ना, जो यस सुप्रीम सर। कोर्ट है कि नहीं। आप अलग अलग चीजें बता गई आप। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू दरअसल क्या है कि जो संसद के द्वारा कोई भी कानून या कोई एक्ट बनाया जाता है या कोई संविधान संशोधन किया जाता है, उसको चेक करने का जिम्मेदारी जो कोर्ट की रहती है, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? तो कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा अप्रत्याशित देखने के लिए मिलता है, जिसपे कई दफा क्या होता है कि हमारे सांसद का या हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, जो हमारे कार्यपालिका हैं, जो हमारी विधायिका है, वो उनका नजर नहीं पड़ता है, या वो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो कई बार जो है हमारी जरी जो है अपने तरफ से इसको लेकर कुछ टिप्पणी करती है। ठीक है, कि इसको देखा जाए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इन्हीं टिप्पणियों को जो है जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। यानी जुडिशरी एक्टिव होके खुद ही जब संज्ञान लेने लग जाए तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जैसे का मुद्दा है ना, तो उस पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका जो है ये इस पे असंवेदनशील नजर आ रही थी, तो कोर्ट की तरफ से जो है ये बात कही गई कि इस पे कार्रवाई की जाए, देखी जाए। तो इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जी, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने बात किया भी हुआ था भीष्म टैंक के बारे में, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो क्या न्यूज क्या है देखिए,
वायुसेना ने रचा इतिहास, हवा से जमीन पर उतरा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। ठीक है, तो भीष्म टैंक है क्या? तो ये स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। रिपीट कर रहा हूं मैं, भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, ये पोर्टेबल अस्पताल है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन गए हुए थे तो उन्होंने यूक्रेन को भी ये गिफ्ट में दिया है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए एक समाजवादी नेता है, इनका नाम है बाल मुकुंद शर्मा। बिहार से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका नाम बताया जा रहा है। इनका निधन हो गया है। ये उतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, बस सुन लीजिए कि बाल मुकुंद शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है। और ये जो है 1990 के समय में श्रम आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? बाल मुकुंद शर्मा। अगला देखिए क्या है, वैश्विक वृद्धि में एशिया का 60% से अधिक योगदान जारी रहेगा। देखिए हुआ क्या है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, आप लोग गौर करेंगे जो हमारी पिछली सदी रही थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तो वो दौर जो है वेस्टर्न कंट्रीज तक आ जाता है, यानी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का वो दौर रहा था। यानी जो वर्ल्ड की जीडीपी थी उसमें इन देशों का जो है अधिक बोलबाला रहता था। लेकिन 21वीं सदी के बारे में कहा जा रहा है कि ये एशिया जो महादेश है उसकी सदी रहने वाली है। तो उसी के बारे में जो आईएमएफ भी एक टिप्पणी कर रहा है कि इस बार जो है वैश्विक जीडीपी का जो होगा उसमें 60% जो है एशिया का योगदान रहेगा। तो इसमें एशिया में कौन कौन से देश जो इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, इसमें आप चाइना देख सकते हैं, इंडिया देख सकते हैं, साउथ कोरिया देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जापान देख सकते हैं, फिर बहुत सारी आसियान की कंट्रीज हैं, वियतनाम वगैरह ये भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश भी था। ठीक है, तो ये सब जो है वैश्विक वृद्धि जो रही है जीडीपी का उसमें अहम योगदान निभा रहा है। अगला न्यूज देखिए, ये सब छोड़ सकते हैं। ये देखिए रूस समर्थक स्लोवाकिया के पीएम को मारी गई गोली, हालात नाजुक। तो इम्पोर्टेंट क्या है, स्लोवाकिया के एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फिंको, उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया था और उनकी स्थिति नाजुक भी थी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट फिको इनका नाम है। ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जापान के भी एक प्रधानमंत्री उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था उनका? शिंजो आबे। शिंजो आबे। ओके, अगला न्यूज देखिए, गर्भ में पल रहे भ्रूण के पास भी जीवन का मौलिक अधिकार। तो देखिए अभी हुआ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक पीआईएल दायर किया गया था और वहां से एक जजमेंट गया कि एक भ्रूण है, ठीक है, फ्यूटस, उसका अगर 27 वीक से ज्यादा जो है अगर एज हो चुका है तो अब उसका जो है अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। तो वही भ्रूण के बारे में बात की जा रही है कि उसके पास भी जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। तो ये सारी चीजें जो है, जब देखिए आप लोग गौर करेंगे कि मेंस में जब आर्टिकल 20 से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछता है ना, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल्स में ये डाल सकते हैं। आज ही हम लोगों ने वो प्रदूषण वाला भी एक एग्जाम्पल देखा था, है ना, प्रदूषण में रहना जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वो आर्टिकल 21 के बारे में ही बात की जा रही है। भ्रूण के बारे में जो बात है ये भी जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 के बारे में ही बात है। तो ये सारी चीजें आप मेंस में यूज कर सकते हैं। अगला न्यूज देखिए क्या है, WHO ने टकेडा की डेंगू वैक्सीन के प्रयोग को दी मंजूरी। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने एक और डेंगू वैक्सीन के बारे में बात किया था, वो 3rd स्टेज में था, अपने डेवलपमेंटल फेज में था। ये भी एक वैक्सीन है, इसको WHO ने जो है मंजूरी दे दी है और इसका नाम क्या है, तो इसका वैक्सीन का नाम है क्विडेंगा। ठीक है, क्विडेंगा इसका नाम है। ठीक है, और ये फ्रांस की दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है सनोफी। ठीक है, उसने बनाया है, नाम क्या है, क्विडेंगा इसका नाम है, डेंगू से जुड़ा हुआ है। ये देखिए से संबंधित न्यूज, हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स देख रहे थे तभी इस चीज को देखे थे। तो टाइम्स यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी की गई है, उसमें आईआईटी पटना को जो है 117वां स्थान दिया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि आईआईटी पटना जो है उसको 117वां स्थान दिया गया है टाइम्स का यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में। ठीक है, देखिए हर मंगल को जो है स्कूल में दूध मिलेगा। ठीक है, तो मिड डे मील जो दिया जाता है उसके तहत जो है हर मंगलवार को जो है अब दूध मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किस दिन को दूध मिलेगा, शायद पूछ दे, पटाख सवाल है।
कल हम लोगों ने एक एनजीओ के बारे में बात की थी जो भोजन मुहैया कराता था, उसका नाम क्या था बताइए? अभय अक्षरा अक्षय फाउंडेशन ऐसा पात्रा। कुछ था। अक्षय अक्षय पात्रा पात्रा फाउंडेशन। उसके पात्र जी अच्छा पाता जी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट, सुनील छेत्री ये भारतीय फुटबॉलर हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका नाम सुनील छेत्री है और ये वेस्ट बंगाल से संबंधित रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने संन्यास लिया है। इंटरेस्टिंग ये है कि दुनिया में जो टॉप के फुटबॉल प्लेयर्स हैं, सर्वाधिक गोल मारने के मामले में जो वर्तमान में ये तीसरे स्थान पर थे, यानी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनार्ड मेसी और थर्ड पोजीशन पे यही थे सुनील छेत्री। तो याद रखिएगा ये सुनील छेत्री जो है ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल से जुड़े हुए। आज हम लोगों ने ये बार एसोसिएशन में बात की थी, 1/3 जो है महिला आरक्षण दिया गया था उसमें, तो उसका जो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग चुनाव किया गया था, तो उसमें जो है कपिल सिब्बल जो है वो चुने गए। कपिल सिब्बल जो है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। आप लोगों को आइडिया है इस बारे में? जी किस पार्टी से इनको राज्यसभा में नामित किया गया है बताइए? कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, में ये कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, फिर इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फिर इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजा गया है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि सही, आप सही बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के नेता थे तो कांग्रेस को ही भेजना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस में आप लोगों को याद होगा कि एक गुट था T23। ठीक है, ग्रुप ऑफ 23, तो ये उनके सदस्य थे और उस समय गुलाम नबी आजाद थे और भी कुछ लीडर्स थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, और अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये जो है शिक्षा मंत्री रह चुके थे कांग्रेस का जब कार्यकाल था, उसमें कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। दिग्गज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वाद या न्याय इस तरीके का आता है तो उसमें आप गौर करेंगे कि ये उसके मेंबर जरूर रहते हैं ना, ये चुनाव लड़ते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल सर में जो जी बताइए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नहीं नहीं, स्टेचुटरी नहीं है, ये जुडिशरी से जुड़ा स्टेचुटरी नहीं है ये। ठीक है, अभी जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ था ना, कौन सा कॉलेज था वो? आरजी कर। वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया था ना, तो उसमें भी बंगाल गवर्नमेंट का पक्ष जो है ये कपिल सिब्बल ही रख रहे थे, तो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है ये भारत में। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव का दावा, तो आज ने ये बात की है। इससे पहले कोविशील्ड के बारे में बात किया था, तो कोवैक्सीन पर भी जो है जब क्वेश्चन मार्क किया गया तो इन्होंने भी बताया कि ये संभावित है कि निकट भविष्य में हो सकता है कि इसका खतरा है ना, दुष्प्रभाव हो सकता है स्वास्थ्य पर देखने के लिए मिले। तो हम सब जो है, जो भी अभी आप लोग भी क्लास ले रहे हैं, मैं खुद भी, हम लोग ये सब वैक्सीन ले चुके हैं। ठीक है, तो निकट भविष्य में इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, वायु प्रदूषण रोकने में कानपुर अव्वल, थाने का दूसरा स्थान। तो देखिए ये रिपोर्ट आया कहाँ से? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। ठीक है, ये बनाया गया था, दिल्ली में जो पॉल्यूशन वगैरह है ना बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है एक बॉडी बनाया गया जिसका CPCB नाम है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये जो है ना वायु प्रदूषण को रोकने पर जो है काफी विशेष काम करता है। तो इसने ही जो है एक रैंकिंग जारी की है, तो इसमें कानपुर पहले नंबर पर आया है, फिर थाने दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पे है। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के मामले में पहले स्थान पर कौन है? कानपुर है, दूसरे पर थाने और तीसरे पर मुंबई है। ठीक है, CPCB ने कुल 131 शहरों को जो है प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर मतलब कुल 131 शहरों के बारे में ये रिपोर्ट जारी किया था। इसमें टॉप पे कौन सा है? कानपुर है, याद रखिएगा। जी, ये देखिए बिना वीजा रूस जा सकेंगे भारतीय, तो ये सामान देख सकते हैं, ये पीटी में कोई न्यूज बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आप गौर कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है। ठीक है, इसमें भारत का ये चूंकि साल में 4 बार आता है, तो भारत 80, 82, 84 इसी आसपास घूमता रहता है। ठीक है, तो भारत जो है चूंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे भारत में मध्यम आय के लोग की संख्या बढ़ी है ना, उच्च आय के वाले व्यक्ति तो भी बहुत सारे हैं, तो ये लोग जो है फॉरेन टूर पे जाते रहते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारा देश है वो फ्री वीजा दे रहा है, ताकि भारतीय व्यक्ति अगर उसके देश में घूमने आते हैं
तो टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस नजरिए से देखा जा सकता है। बहुत सारा देश है, जैसे श्रीलंका है, ईरान है, थाईलैंड है, अभी रशिया है, यूके है, ये सब जो है फ्री वीजा के थ्रू जो है घूमने का सुविधा दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। वाडा के बारे में हम लोगों ने बताया, ये डोपिंग टेस्टिंग एजेंसी है भारत की, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, नेचुरल डेयरी पटना में खोलेगी 5 स्टार होटल। क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज था, इसलिए बताया जा रहा है कि नेचुरल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और रेडिसन ब्लू होटल, इन दोनों ने मिलकर जो है पटना में एक 5 स्टार होटल खोलने के लिए MOU साइन किया है। अब ये रेडिसन ब्लू क्या है, तो ये बहुत सारे होटल्स का चेन है, ग्रुप है, ठीक है। तो रेडिसन ब्लू जो है वो नेचुरल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, यानी इन दोनों मिल के जो है एक 5 स्टार होटल खोलेंगे, और ये 2026 तक तैयार हो जाएगा। इसमें 500 से अधिक लोगों के रहने की सुविधा होगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, न्यू कैलेडोनिया में हिंसा भड़की, फ्रांस ने लगाया आपातकाल। कल जो है रंजीत है या शायद कोई और थे, वो एक के बारे में बात कर रहे थे, जो जिसका मॉरिशस के पास आधिपत्य गया है वर्तमान में। उसी तरीके का न्यूज यहाँ पे भी है कि न्यू कैलेडोनिया, ये जो है पैसिफिक से संबंधित एक आइलैंड है, जिसका नियंत्रण जो है वो फ्रांस के पास था। तो वहां एक हिंसा भड़क गई थी, ठीक है। वो क्यों भड़की थी, तो फ्रांस के संसद में जो है कुछ चुनाव संबंधित जो है फेरबदल, कुछ संशोधन किया जा रहा था, उसकी वजह से कैलिडोनिया में हिंसा भड़की थी। हो सकता है कि वो जो संशोधन था वो कैलिडोनिया के लोगों को प्रभावित करता, इस वजह से वहां पे हिंसा भड़क गई है। तो याद रखिएगा, न्यू कैलेडोनिया कहाँ पे अवस्थित है, ये पैसिफिक ओशियन में अवस्थित है, और इस पे किसका आधिपत्य है, तो ये फ्रांस का आधिपत्य है, ठीक है। ये बताइए कि सबसे ज्यादा टाइम है ना, किस देश का टाइम जोन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा संख्या में है? अमेरिका का है नहीं, ये फ्रांस का ही है, ठीक है। फ्रांस फ्रांस का का ही है ये। सबसे, जी, क्या? हम लोगों ने ज्योग्राफी में बात भी की थी इसके बारे में। फ्रांस जो कि बहुत छोटा देश है यूरोप का, लेकिन जब उसके टाइम जोन की आप बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा टाइम जोन है, लगभग 15-16 टाइम जोन है इसके, ठीक है। कारण क्या है, कारण यही है कि फ्रांस जो है उपनिवेशिक काल में अपने बहुत सारे द्वीपों को अपना उपनिवेश बनाया है, ठीक है। तो हर जगह जो है इसका टाइम जोन अलग अलग है, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन की बात करें तो वो फ्रांस के बाद, इसके बाद रूस का नंबर आता है, ठीक है। एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी, तो कोई नई बात नहीं है, ये सब रिपोर्ट आता ही रहता है, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। न्यूज क्या है, कान में फिल्म मंथन का वर्ल्ड प्रीमियर। अब ये मंथन मूवी है क्या, ये समझिए। तो ये एक फिल्म है जिसको 1976 में श्याम बेनेगल, फेमस डायरेक्टर है, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये गुजराती पृष्ठभूमि पर आधारित है मूवी। वहां पर जो अमूल है, ठीक है, अमूल डेयरी, उस वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से बना है, उस सहकारिता किस तरीके से उस क्षेत्र में पनपा है, उसको लेकर ये फिल्म बना मंथन। तो इसको जो है कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। ये बताइए, कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है, किस देश में आयोजित किया जाता है? फ्रांस। फ्रांस में, जी। इस बार जो है भारत की बेटियों को एक कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस में जो है भारत के 3 महिलाओं को जो है वहां पे भेजा गया था। वो पंचायती राज एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो उनको वहां पे भेजा गया था, वहां उन्होंने भाषण दिया था। तो वो 3 व्यक्ति कौन है, तो त्रिपुरा से सुप्रिया दास दत्त है, आंध्र प्रदेश से कुनुपु हेमा है, और राजस्थान से नीरू यादव है। ये 3 व्यक्ति वहां गए थे, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है उसमें इन्होंने वहां पे भाग लिया था, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, 20 मई का न्यूज है, ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकरा गया था, ठीक है। तो 20 तारीख, मतलब 19 को ही ये दुर्घटना हुई थी। तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर जो था वो ईरान का एक प्रांत है, प्रांत मतलब एक राज्य है, वो उसका नाम है पूर्वी अजरबैजान। उस प्रांत में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, चूंकि मौसम खराब हो गया था, इस वजह से वहां टकरा गया था, ठीक है। और बाद में पता चला कि इनकी मृत्यु भी हो गई उसी दुर्घटना में। तो याद रखिएगा, ईरान के राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या था, इब्राहिम रईसी इनका नाम था, ठीक है। उसका देखिए, सात्विक चिराग ने खेला
ने जीता थाईलैंड ओपन खिताब। तो ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि इस बार जो है बहुत सारा खेल से संबंधित न्यूज ऑटोमेटिक हो ही गया है। वर्ल्ड कप, ओलंपिक, ये सब है, महिला T20 वगैरह भी है। बस ये नाम याद रखिए, सात्विक और चिराग, ये खेल से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। एक बार जो है आप लोगों को अगर याद भी हो तो बीपीएससी में ये भी पूछा था। एक बार क्या हुआ, एक मैच में सात्विक और चिराग ये लोग खेल रहे थे तो बहुत तेज शटल पे इन्होंने मारा था, है ना। एक बार वो स्पीड पूछ दिया था कि क्या रफ्तार से जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, है ना। तो इस तरीके का अटपटा न्यूज कई बार पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने गोपी छोटाकुड़ा। ठीक है, पहले अंतरिक्ष पर्यटक है, पहले व्यक्ति नहीं है जो अंतरिक्ष में गए थे, ये पहले पर्यटक है। भारत के पहले व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए थे, नाम क्या था उनका? कल्पना राकेश चावला, नहीं, राकेश राकेश यादव, राकेश राकेश शर्मा, शर्मा। है ना। तो ये 1984 में गए थे। ठीक है, रूस के जो अपोलो मिशन था उससे ये गए हुए थे। ठीक है, और ये दूसरे पुरुष हैं, ठीक है, जिनका नाम है गोपी थोराकुटा। और ये ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है, जेफ बेजोस की, अमेजन के जो मालिक है, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। वो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रही है, तो उससे ये गए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, गोपी थोराकुटा इनका नाम है। वर्ल्ड तो में ये लिस्ट। जी, 20 मई तक जो है हम लोगों ने करंट अफेयर्स देख लिया है।